नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम किसान को लेकर आज पीएम मोदी का आया ट्वीट, दी यह जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश का किसान जितना सशक्त होगा, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को ताकत दे रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ आंकड़े भी साझा किए। मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.3 करोड़ किसानों के खाते में 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी खुशखबरी, देश भर में 18+ के लिए रविवार से कोविड का बूस्टर डोज देना हुआ शुरू। देश भर में रविवार से 18+ को कोविड-19 को लेकर बूस्टर डोज देना शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 18 वर्ष से ऊपर के लोग ले सकेंगे। बूस्टर डोज की खुराक दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगा। कोविड-19 के दूसरे डोज के 9 महीने होने पर ही बूस्टर डोज के लिए योग्य होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था। मंत्रालय ने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी लोग जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगवाए 9 महीने हो गए हैं, वे प्रिकॉशन डोज के योग्य होंगे। झारखंड के 19 कॉलेजों का होगा जीर्णोद्धार, खर्च होंगे 30 करोड़ से अधिक। झारखंड सरकार राज्य भर के 19 महाविद्यालयों कॉलेजों का रिनोवेशन और नया निर्माण कराएगी। इसके लिए झारखंड राज्य बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से शॉर्ट टर्म टेंडर निकाली गई है। इसमें कॉलेजों के जीर्णोद्धार समेत नए भवनों का निर्माण करना शामिल है। यह कार्य केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम रूसा के तहत किया जाएगा। 19 महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। रूस के तहत स्टेट प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से नए मॉडल कॉलेज का निर्माण करने, अपग्रेडेशन ऑफ मॉडल डिग्री कॉलेज, नया प्रोफेशनल कॉलेज खोलने और कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के तहत 228 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें केंद्र सरकार से 136.8 करोड़ रुपए का ग्रांट मिल पाएगा। त्रिकूट पर्वत का टूटा ट्रॉली, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना। देवघर स्थित त्रिकूट रोपवे का ट्रॉली टूटने से कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। लोगों ने मैनेजर विनीत सिन्हा पर आरोप लगाया है कि उनकी लापरवाही से दुर्घटना हुई है। देवघर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में हुए त्रिकूट रोपवे दुर्घटना में घायल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मुख्य सचिव झारखंड सरकार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अविलंब एनडीआरएफ की टीम के साथ आवश्यक बचाव दल का आग्रह किया, जिसके बाद टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। दुबे ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। रामनवमी शोभा यात्रा पावर कट इफेक्ट, बड़ी आबादी को रविवार को नहीं मिला पानी, आज भी प्रभावित रहेगा वाटर सप्लाई। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के मद्देनजर 2 बजे से 2:30 के बीच रविवार को रांची शहर और जिले की पावर कट कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर हर वर्ष रामनवमी और सरहुल पर्व पर जुलूस वापसी तक बिजली कट की जाती है, मगर इसका साइड इफेक्ट भी होता है। 2:30 बजे रांची के पानी प्लांट बंद हो गया। इसके कारण 2 बजे बाद शहर के बड़े क्षेत्र में वाटर सप्लाई व्यवस्था ठप हो गई। इसके कारण रविवार को शहर के बड़े क्षेत्र को पानी नहीं मिला। न केवल रविवार को बल्कि इसका असर आज सोमवार को भी देखने को मिलेगा। ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव घोषणा पर भड़के संगठन। पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान किए बिना पंचायत चुनाव की घोषणा पर ओबीसी संगठन भड़क गए हैं। इन संगठनों ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि बहुसंख्यक आबादी ओबीसी की अनदेखा करना सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। मूलवासी सदान मोर्चा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मूलवासी सदान समुदाय से आने वाले सवर्ण, दलित व पिछड़ी जाति को 112 प्रखंडों के पंचायतों में
मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष बनने से सदान समुदाय को वंचित किया। इतना ही नहीं, पिछड़ी जातियों और दलितों का आरक्षण को भी घटाया और अब वर्तमान सरकार भी उसे रास्ते पर चलकर बचे पंचायतों में भी पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर पिछड़ी जातियों की घोर उपेक्षा की है। संवैधानिक प्रावधान का भी अनदेखी किया है। झारखंड के साहिबगंज से होकर चलेगी मुंबई मालदा समर स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने मुंबई से मालदा टाउन के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुंबई मालदा समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 11 अप्रैल से 18 जून तक किया जाएगा। इससे यात्रियों को सफर करने में काफ़ी आसानी होगी। ये समर स्पेशल ट्रेन झारखंड के साहिबगंज से होकर चलेगी। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। आखिर कब पूरी होगी पाकुड़ शहर की शहरी जलापूर्ति योजना? 2013-14 में टहल इंजीनियरिंग को दिया गया था 55 करोड़ का काम। 8 साल हो गए हैं पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यादेश दिए हुए। इजराइल की कंपनी टहल इंजीनियरिंग को 2013-14 में पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से 55 करोड़ की लागत वाली पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना का काम दिया गया था। 8 वर्षों में भी योजना पूरी नहीं हो पाई है। नतीजतन पाकुड़ शहर के 3 लाख की शहरी आबादी को पीने का पानी मयस्सर नहीं हो रहा है। गंगा नदी पर इंटेक वेल और अन्य का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। शहरी इलाकों में पानी के भंडारण को लेकर बनने वाली आधा दर्जन ओवरहेड टंकी का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी टहल इंजीनियरिंग और राज्य सरकार का पेयजल और स्वच्छता विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री को पत्र लिखा है। कैसे मिलेगा समय पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल? बिलिंग एजेंसी मीटर रीडरों को नहीं दिया है 6 माह से वेतन। रांची एरिया बोर्ड के बिलिंग एजेंसी कॉम्पिटेंट एनर्जी ऊर्जा मित्र को 6 साल से वेतन नहीं दिया है। इससे वे परेशान हो उठे हैं। इसकी लिखित शिकायत जीएम रांची से की गई है। यहां तक कि 3 माह से कंपनी ने मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा नहीं दिया है। ऊपर से 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के नाम ले लिया गया। इसकी लिखित शिकायत जीएम रांची से की गई है। मीटर रीडरों ने कहा कि बिलिंग का काम लेने के लिए JBVNL कंपनियों के साथ एग्रीमेंट तो कर लेती है, मगर जो नियम और शर्तें होती हैं उसका पालन बिलिंग एजेंसी नहीं करती है। इससे न केवल मीटर रीडरों को परेशानी उठाना पड़ रहा है, उनका शोषण भी होता है। वहीं JBVNL को भी इसका नुकसान होता है। इस महंगाई में अगर 6 माह से वेतन नहीं मिलेगा तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? भूखे पेट तो काम नहीं हो सकता। ऊपर से मीटर रीडरों पर ही तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि वे लोग ठीक से काम नहीं करते हैं। 3 जिलों का पारा 43.44 डिग्री पहुंचेगा। जाने झारखंड के किस जिले का क्या है पूर्वानुमान? झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जमीन तप रही है, लू चल रही है। फिलहाल मौसम के इस तीखे तेवर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 11 अप्रैल को जहां गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में 43 से 44 डिग्री पारा रहने की संभावना है, वहीं हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर सहित कुल 10 जिलों का तापमान 41 से 42 डिग्री रहने का पूर्वानुमान मौसम केंद्र रांची के पदाधिकारी की ओर से लगाया गया है। जबकि रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और बोकारो सहित 11 जिले ऐसे हैं जहां का पारा 39 से 40 डिग्री रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम केंद्र की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट के तहत 11 अप्रैल तक उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई गई है।